नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्राचीन भारत के स्थापित कला और मंदिरों से संबंधित जो आपके प्रीवियस ईयर जितने भी 2024 और 2025 में एग्जाम हुए हैं उनमें ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम आ गए हैं जो कि प्राचीन स्थापित कला और मंदिरों से संबंधित हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों, अगर आप होमगार्ड से संबंधित कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो हमारे संस्थान में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। टोटल पूरे आपके 2021 से लेकर के 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं सभी के जो है क्वेश्चन आंसरों का उस जो है पीडीएफ में आपका समावेश है। पीडीएफ आपको मात्र 199 रुपये की जो है हमारे संस्थान में उपलब्ध है। और अगर इस पीडीएफ को आप मंगवाना चाहते हैं, नोट्स को मंगवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9651996265 में व्हाट्सएप करके मात्र 199 रुपये की कंप्लीट जो है होमगार्ड की नोट्स मंगवा सकते हैं जो कि हमारे संस्थान में उपलब्ध है। आप इस दिए गए नंबर में व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स को मंगवा सकते हैं। आपको होमगार्ड से संबंधित फिर कोई आपको पुस्तक या कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा। उस जो है पीडीएफ में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पी परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला एक नई शैली का निर्माण किया गया है। तो वो कौन सी शैली है जिसमें से उत्तर मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली को चयन करके यानी कि मिश्रण करके उस शैली का निर्माण किया गया है। तो वो कौन सी नई शैली है? तो राइट आंसर बनेगा वह जो है आपकी बेसर शैली है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था। तो बताइए दोस्तों, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में, मुगल काल में, खिलजी वंश में या कुषाण काल में? तो बात करें अजंता की गुफाओं की तो इनका निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो बताइए दोस्तों, महाराष्ट्र का ऐसा कौन सा मंदिर है जो सबसे पुराना और चट्टानों को काट करके बनाया गया है तथा यह सबसे बड़ा मंदिर भी है? तो राइट आंसर बनेगा कैलाश मंदिर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैलाश मंदिर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसी को चट्टानों को काट करके बनाया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, मथुरा कला स्कूल अपने शिखर पर किस काल में पहुंची थी? तो बताइए दोस्तों, मथुरा की कला स्कूल कला जो थी वो किस काल में शिखर पर पहुंची थी? गुप्त काल में, मुगल काल में, कुषाण काल में या पल्लव काल में? तो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा कला स्कूल अपने शिखर पर कुषाण काल में पहुंची थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो बताइए दोस्तों, भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी कहाँ पर मिलती है? भीमबेटका में, एलोरा में, एलिफेंटा में या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बनेगा कि नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी भीमबेटका की गुफाओं में जो है मिलती है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो बताइए दोस्तों, प्रौद्योगिकी इतिहास काल की चित्रकारी पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित हैं?
ऑप्शन हैं बनारस, सोनभद्र, हापुड़, भदोही। तो बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा सोनभद्र के में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ये पंचमुखी गुफाएं स्थित हैं। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, वह स्थान जहां शिल्प विष्णु का 12 अवतार दर्शाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपका यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइए दोस्तों, वह कौन सा स्थान है जहां पर भगवान विष्णु के 12 अवतारों को दर्शाया गया है? एलोरा की गुफा में, एलिफेंटा की गुफा में, या उदयगिरी गुफा जो कि विदिशा में है, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भगवान विष्णु के 12 अवतारों का वर्णन उदयगिरी की गुफा अर्थात विदिशा में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? तो बताइए दोस्तों, कौन से स्थान पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है? माउंट आबू पर, एलोरा में, कंबोडिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें दिलवाड़ा के जैन मंदिर का, तो ये जो है माउंट आबू पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो बताइए दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, या महाराष्ट्र में? तो बात करें अजंता और एलोरा की गुफाओं की, तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, महाबलीपुरम में जो स्थित सप्तरथ मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह वर्मन के द्वारा, अशोक के द्वारा, जयसिंह के द्वारा, या चंद्रसेन के द्वारा? तो ये जो है नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथों मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो बताइए दोस्तों, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन हैं मुगलों के द्वारा, पल्लवों ने, चंदेलों ने, या कुषाणों ने? तो राइट आंसर हो जाएगा, रथ मंदिरों का निर्माण जो है महाबलीपुरम में पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब पल्लव राजाओं के द्वारा इस रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का आंकन मिलता है। तो बताइए दोस्तों, वह कौन सी गुफा है जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का आंकन मिलता है? कहाँ पर स्थित है? मदुरै में, अरावली में, कन्हेरी में, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है कन्हेरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, सोमपुरा महाविहार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बताइए दोस्तों, सोमपुरा महाविहार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शंस कह रहा है नरसिंह वर्मन, सिकंदर, धर्मपाल, या अकबर? तो सोमपुरा महाविहार का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, सांची के महास्फूट के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सबसे पहले हुआ है? तो बताइए दोस्तों, सांची का जो महास्फूट के 4 तोरण हैं उनके निर्माण सबसे पहले किसका हुआ था? पूर्वी का, दक्षिणी का, पश्चिमी का, या उत्तरी का? तो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले दक्षिणी तोरण का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कलिंजर में,
या उत्तराखंड में? तो ये जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उड़ीसा में स्थित कोकण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो बताइए दोस्तों, कोकण में स्थित जो मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शंस कह रहा है राजा नरसिंह देव प्रथम, दूसरा कह रहा है जयसिंह, तीसरा कह रहा है धर्मपाल और चौथा कह रहा है चंद्रसेन। तो इस मंदिर का निर्माण जो है राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, राजा नरसिंह देव प्रथम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो बताइए दोस्तों, भुवनेश्वर और पुरी में जो है जगन्नाथ मंदिर है, ये जो है किस शैली में निर्मित हैं? वेसर शैली में, द्रविड़ शैली में या नागर शैली में, या इनमें से कोई नहीं? तो भुवनेश्वर तथा पुरी में स्थित मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि आज की क्लास में जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप अच्छे से इनको देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कभी कभी इसी प्रश्न को पूछ लेता है कि भारत में चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस कह रहा है कांची में, दूसरा कह रहा है महाबलीपुरम में, तीसरा कह रहा है मदुरई में और लास्ट कह रहा है औरंगाबाद में। तो ये मंदिर जो है कांची में स्थित है, चित्रगुप्त मंदिर, जो कि एकमात्र भारत का इकलौता मंदिर है। ये आपका बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस स्थान पर अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है? तो बताइए दोस्तों, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बात करें अंकोर वाट विष्णु मंदिर की, तो ये जो है कंबोडिया में स्थित है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका यूपी पुलिस में 2 बार रिपीट हो चुका है, एक बार यूपीपी में, एक बार जेल वार्डन में, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के भगवान रंगानाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश के नाम से भी जाना जाता है, का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो बताइए दोस्तों, भगवान रंगानाथ अर्थात भगवान वेंकटेश का मंदिर कहाँ पर भारत में स्थित है, दक्षिण भारत में? ऑप्शंस कह रहा है माउंट आबू में, दूसरा कह रहा है दतिया में, तीसरा कह रहा है उदयगिरी गुफा में और लास्ट कह रहा है तिरुमल्ला पहाड़ी में। तो राइट आंसर हो जाएगा भगवान रंगानाथ स्वामी का मंदिर तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो बताइए दोस्तों, जो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ है, उस स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शंस कह रहा है राणा कुंभा, दूसरा कह रहा है राणा प्रताप, तीसरा कह रहा है नरसिंह वर्मन और लास्ट कह रहा है साभाजी। तो इस स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, वह कौन सा मंदिर है? बताइए दोस्तों, कौन से मंदिर के सामने एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति बनी हुई है? ऑप्शंस कह रहा है कैलाश मंदिर, दूसरा है बृहदेश्वर मंदिर, तीसरा है मदुरई मंदिर और लास्ट कह रहा है सूर्य मंदिर। तो नंदी की मूर्ति जो है सबसे बड़ी बृहदेश्वर मंदिर में बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, तो बताइए दोस्तों वह कौन सा स्थान है जहां पर एलोरा पहाड़ियों द्वारा गुफा मंदिर स्थित है? ऑप्शंस कह रहा है पुणे में, दूसरा है जयपुर, तीसरा है
औरंगाबाद और लास्ट कह रहा है सागर भोपाल। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ये जो है औरंगाबाद में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो बताइए दोस्तों, जो खजुराहो मंदिर है वो किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। चंदेलों द्वारा, पल्लवों द्वारा, मुगलों द्वारा या राष्ट्रकूटों द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेलों के द्वारा करवाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वह स्थान जहां बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं। तो बताइए दोस्तों, वह कौन सा ऐसी जगह है या गुफा है जहां पर बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों धर्म की गुफाएं जो है एक साथ मिलती हैं। कन्हेरी में, एलोरा में, अजंता में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एलोरा में जो है इन तीनों धर्मों की गुफाएं जो है आज भी स्थित हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा धर्म है। तो बताइए दोस्तों, संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सिख। तो राइट आंसर बात हो जाएगा ईसाई धर्म जो है संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेशभूषा साड़ी नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से कौन से राज्य में महिलाओं का मुख्य वेशभूषा जो है साड़ी नहीं है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं की वेशभूषा जो है मुख्य रूप से साड़ी नहीं है। ठीक है, और सभी जगहों की जो है महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सभी जगह की महिलाएं का मुख्य वेशभूषा साड़ी है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं का मुख्य वेशभूषा जो है साड़ी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बुंदेलखंड पर स्थित राजपूत वंश ने शासन किया था। तो बताइए दोस्तों, बुंदेलखंड में किस राजपूत वंश ने शासन किया था। चंदेल वंश ने, पल्लव वंश ने, नंद वंश ने या कुषाण वंश ने। तो बात करें बुंदेलखंड में, तो चंदेल वंश के राजाओं ने जो है राज्य किया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा वंश है जो भारत के पूर्वी हिस्से से संबंध रखता है। चंदेल वंश, पाल वंश, खिलजी वंश या बहमनी वंश। तो राइट आंसर हो जाएगा पाल वंश जो है भारत के पूर्वी हिस्से से संबंध रखता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो बताइए दोस्तों, जेजाक भुक्ति के नाम से किसे जाना जाता था प्राचीन काल में। उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को, अवध को या बुंदेलखंड को। तो राइट आंसर हो जाएगा जेजाक भुक्ति के नाम से बुंदेलखंड को जो है प्राचीन काल में जाना जाता था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यहीं तक आज की क्लास में मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।